हाथी जा रही है, कुत्ते भूंक रहे हैं। मोदी जी और योगी जी राज कर रहे हैं। इन सबको जलन हो रहा है कि इनको हटाओ। इनसे अच्छा किसको लाएंगे? किसको लाएंगे? कौन नेता है इनसे अच्छा? राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, काफी क्यों नहीं मेहनत जोड़े? उनके माँ और पिताजी थे, तब क्यों नहीं जोड़े? आज मोदी के राज में जोड़ रहे हैं। मोदी को गिराने के लिए बुराइयां तो पूरा देश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, और ये दोनों के बाद जो और कोई आ जाएगा तो देश किधर से किधर जाएगा कोई पता नहीं है। ध्यान आना चाहिए। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कितना परिवर्तन लग रहा है आपको? 100% परिवर्तन लग रहा है। जो पहले 10 साल पहले यहाँ पे आया होगा और आज जो आया होगा वो ये बेहतर जानता है कि पहले क्या था और आज हालत इतने सुधर गए हैं। सबको अच्छा महसूस हो रहा है। आप कहाँ से? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ जी। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से, मुकेरिया जिला होशियारपुर से। कितना पहली बार आए हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था कैसी लग रही है आपको यहाँ अच्छा पर? तो अच्छी है, बहुत अच्छी है जी। केंद्र सरकार काम कैसे लगता है आपको? ये बहुत अच्छा जी, देश के लिए कुछ काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है देश के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। हमें गर्व है कि हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उसके लिए हमें गर्व है, इस बात का गर्व है। अभी देखिए कई बार लोग पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और 2024 जैसे सामने आने वाला है, तो उथल पुथल है पूरे विपक्ष में, देश के विपक्ष में। राहुल गांधी जो है यहाँ पर तो बोलते ही रहे, कोसते ही रहते हैं देश को। विपक्ष का काम है कोसना। वो कैम्ब्रिज में जा करके, लंदन में जा करके बहुत बड़ी बात बोली कि हमारे देश में कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं है, लोकतंत्र जो है खतरे में है। तो विदेश में जा करके अपनी छवि को धूमिल करना आपको क्या लगता है? कितना ये तो अच्छा नहीं है जी, क्योंकि देश जो है वो सर्वप्रिय होना चाहिए। हम विदेश में जाते हैं लेकिन अपने देश का जो मान इज्जत वो रखनी चाहिए। जैसे विदेश में अगर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन विदेश में ऐसी बातें उनको शोभा नहीं देती। आपको कैसा दिखता है कि वो जब विदेश में जा रहे हैं और यहाँ भी उनका मोटिव ये होता है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में इतना नहीं होने के बावजूद फिर भी जो उन्होंने भड़ास जो है कैम्ब्रिज में निकाला है, लंदन में जा करके निकाला और देश की जो है छवि को ख़राब किया, तो आपको क्या लगता है? सर ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो जो कहते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था नहीं है, तो आप अपना कैमरा यहाँ पे घुमाइए। आप यहाँ पे इस देश का हर एक नागरिक बिल्कुल अच्छी तरह से घूम रहा है, अच्छी तरह से जा रहा है। कानून व्यवस्था का ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश कृपया राहुल गांधी जी ने नहीं करना चाहिए। देश के जनता को ये अच्छा नहीं लगता है। उनका मेन मोटिव है कि वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनना भी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनको ये नहीं रहता मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। उनमें ये छवि नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बने। अगर बनेंगे तो देश हमारा जो बुलंदियों में जा रहा है वो बहुत पीछे हो जाएगा। उनका प्रधानमंत्री बनना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो जिस तरह से पूरी बौखलाहट है ये विपक्ष में और एकजुट होकर के मोदी को मात देने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी के टक्कर में कौन सा नेतृत्व होगा, कौन सी पार्टी का नेता जो है मोदी जी को टक्कर दे? देखो मेरी तो ऐसा है भी पंजाब में अगर बीजेपी संख्या कम होगी, लेकिन जो लोग मोदी जी के नाम पे वोट मिलती है वो तो उनको मिलेगी। लोकसभा में उनको जीत मिलेगी, क्योंकि विधानसभा में मोदी का नाम नहीं चला। लेकिन कई लोग वहाँ पे पंजाब के ऐसे हैं जो मोदी जी को चाहते हैं, और विपक्ष चाहे जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए देश के लिए, माने प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए जो पंजाब के लिए है ना, वो पंजाब के लोग ही मोदी जी को ही वोट देंगे अगले चुनाव में। इस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इस तरह से अराजक व्यवस्था हो रही है वहाँ पे। केजरीवाल आखिर में कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभाल पा रहे? नहीं, वो नहीं संभाल सकते जी। क्या होना चाहिए? वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होना चाहिए, लेकिन अभी देखना चाहिए उनको। लेकिन जो अपना व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत ही लड़खड़ा रही है। धन्यवाद जी। आपको क्या लगता है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के? मैं बिहार से। बिहार से? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बिहार से क्या नाम है? मुसाबिर। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है देश के अंदर में, जो है क्या होना चाहिए? 2024 नज़दीक है, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नीतीश बाबू जो है सुशासन बाबू हैं, वो कभी कभी पलटी भी मार देते हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटिव है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, सर्वमान्य नेता बने। प्रधानमंत्री बनने की इसमें नहीं, अभी नरेंद्र मोदी है वन साइडेड सिंगल कैंडिडेट है जो प्रधानमंत्री के लायक है। उसके बाद अगेंस्ट तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, और ना कोई आने वाला। 24 में नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार है।
100%। जिस तरह से विपक्ष में जो है उथल पुथल है, कहीं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी का एक वक्तव्य आपने देखा होगा जिसमें कि आज बजट सेशन में भी जो है फिर जो है हंगामा के बलि चढ़ गया और दोनों सदन जो है स्थगित करनी पड़ी। वो कहते हैं कि वो बीजेपी कहती है कि ये हमारे देश का जो है अपमान हुआ बाहर जा करके, कैम्ब्रिज में जा करके, जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला था देश में कानून व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जो है ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो विदेश में जाकर के ये बात बोलना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। विपक्ष में आपस में अब कहाँ बनता है? विपक्ष में खुद सब आपस में टूटे हुए हैं, सब अपनी अपनी बनाने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई चेहरा नहीं हो सकता है। आप कहाँ से हैं? जी मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। क्या नाम है आपका? जयदीप। आपका क्या नाम है? धवल। बारे में क्या कहना है आपका? मोदी जी कितना काम कर रहे हैं देश के लिए? हमारे लिए तो मोदी जी एवरग्रीन है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप गुजरात के हैं इसलिए कि या वो काम भी कर रहे हैं? काम तो आपको सबको दिख ही रहा है ना, सबको दिखाने की क्या ज़रूरत है, सबको दिख ही रहा है काम तो। हाँ, तो इसमें बोलने की बात तो आती नहीं है। मोदी के बारे में क्या सरकार यहाँ पे काम वास्तव में है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को जो है ख़त्म करने की जो है साजिश चली जा रही है, तो एक तानाशाह जो है मोदी जी बन रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है? क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे को महसूस। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बोल सकता है वो कोई भी जाकर के बात? करो। एक जो विशेषाधिकार होता है वो लोग सामान्य लोग नहीं होते हैं, हम वो एक सांसद हैं, हम लोग उनको सदन में बिठाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर उन लोगों को बिठाया जाता है जो अपने देश की प्रतिष्ठा भी रखें। बाहर जा करके कुछ भी बोल सकते हैं अपने देश के बारे में, अपने घर के बारे में। देखिए मैं भी ये कर रहा हूँ कि वो अपनी बात बोल रहे हैं, सच है या झूठ है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल कैसे अपना आप को स्वतंत्रता जो दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बाहर जाके कुछ भी कहें। ये देश का अपमान है, ये देश की जनता का अपमान है, ये न्याय मंदिर का अपमान है, ये हमारी लोकसभा की लोकतंत्र का अपमान है। आपको बात करने के लिए आपको सांसद चुन के दिया है, तो आप जो बात आपकी रखना है तो आप लोकसभा में जाके रख सकते हो। तो बाहर जाके, बाहर मीडिया में जाके हमारे देश का अवमान करना, ये हमारी जनता को पसंद नहीं है सर। और कोई भी आप भारत जोड़ो यात्रा निकालो या कुछ भी निकालो, लेकिन उसका नतीजा आप जो 3 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पे देखा है। उसका नतीजा अगर होता था तो वहाँ पे सरकार आती थी पूर्वोत्तर में, वो सरकार आई है क्या? भारत जोड़ो का कुछ फलित मिला है क्या उनको? तो देश की जनता मोदी जी को चाहती है, जानती है और चाहती रहेगी। आप किस तरह से देखते हैं ये यहाँ का जो कार्यक्रम है और सरकारों का क्या चाल चलन है, आप देखते होंगे, क्या लगता है? हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के रहने वाले हम बस्ती ज़िला के रहने वाले हैं, यूपी के, अयोध्या के पास के। अयोध्या में क्या था और क्या हो रहा है? अयोध्या में पहले क्या था, क्या हो रहा है? अच्छा, वहाँ खून का नाला बह रहा था हाँ। मुलायम सिंह के राज में, और आज वहाँ रैन नहीं बास रही है कि कोई झगड़ा दंगा मंदिर बन रहा है। हिंदुस्तान में, भारत में मंदिर तो ज़रूरी है। जहाँ मंदिर राम का जन्म हुआ वहाँ तो मंदिर ज़रूरी है ना। वहाँ क्या मस्जिद ज़रूरी है? जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ अल्लाह पैदा हुए वहाँ मस्जिद ज़रूरी है, वहाँ मंदिर नहीं ज़रूरी है। जहाँ भगवान पैदा हुए वहाँ मंदिर ज़रूरी है। और ये जो हो रहा है, आज के 10-20 साल पहले क्या था, आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे हिंदुस्तान में, उस दिन पूरा भारत और देश से विदेश तक रोएगा। और योगी जो कर रहे हैं, योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। गरीबों का जो खून चूस रहा है और चूस के वो इकट्ठा किया है और अपने आद औलाद को वो राजा बनाया है, उसके लिए वो कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो कार्यवाही जो है माफियाओं पे जो बहुत सही है। और बाबा किसी दिन, योगी बाबा किसी दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, और यही हमारा 100% आशा है। और ये दोनों के बाद जो और कोई आ जाएगा तो देश किधर से किधर जाएगा कोई पता नहीं है। आप क्या कहना है जिस तरह से जो है देश की स्थिति चल रही है? विपक्ष जो है लगातार टारगेट कर रहा है कि मोदी जी जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, योगी के बारे में बात होती है, तो आपको क्या लगता है कैसा काम चल रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो काम सही चल रहा है और ऐसा ही रहेगा तो आने वाले दिनों में देश विश्व स्तरीय बहुत अच्छा माना जाएगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि ये
प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है, ये दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाए। विपक्ष नहीं मानता है, विपक्ष देखो नहीं मानता है। हाथी जा रही है, कुत्ते भूंक रहे हैं। मोदी जी और योगी जी राज कर रहे हैं। इन सबको जलन हो रहा है कि इनको हटाओ। इनसे अच्छा किसको लाएंगे? किसको लाएंगे? कौन नेता है इनसे अच्छा? हाँ? राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, काफी क्यों नहीं जोड़े? उनके माँ और पिताजी थे, तब क्यों नहीं जोड़े? आज मोदी के राज में जोड़ रहे हैं। मोदी को गिराने के लिए बुराइयां तो पूरा देश कर रहा है। हाँ? विदेश नहीं कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी अभी विदेश में गए थे, ब्रिटेन में गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने वहाँ एक भाषण दिया कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी तानाशाह हो चुके हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाएं कोई भी, चाहे कोर्ट हो चाहे जो जांच एजेंसियां, वो कोई काम नहीं करे, केवल मोदी जी के इशारे पे कर रहे हैं। इस तरह की बड़ी बात बोली है, जिससे कि लोगों को लग रहा है कि देश का जो है वहाँ पर अपमान हुआ था। आपको क्या लगता है? ये तो हिंदुस्तान की बात है। ग्राम सभा में प्रधान होता है, एक प्रधान कितनों अच्छा काम कर दे, लेकिन उसके विपक्ष में 10 प्रधान खड़े होते हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब उनके विपक्ष में तो आदमी रहेंगे ही, चाहे कितनों ही अच्छा काम कर दें। हाँ? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपको? क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं या विपक्षी एकजुट होकर के? 100% आशा है, 100% आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे और मोदी जी के जाने के बाद में प्रधानमंत्री योगी जी रहेंगे।